अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आपने यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ अक़साम के लड्डुओं की रेसिपीज़ देखी होंगी, मगर जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वो लड्डू ग़िज़ाइयत और जायके में इन तमाम से बहुत मुख्तलिफ़ है। ये लड्डू अगर आप रात सोने से 1 घंटा पहले दूध के गिलास के साथ लेते हैं तो 3 दिन बाद आप दूसरों को भी मशवरा देते नज़र आएंगे। बेसन और गंदम के आटे की जगह मैंने जौ का इस्तेमाल किया है, जो ग़िज़ाई एतबार से कमाल की अफादियत रखता है और जायका आप बनाकर खाएं तो वाह वाह कर उठेंगे। सौंफ और साबुत धनिया का इस्तेमाल मैदे की तेज़ाबियत में शिफा है। अगर आपका मैदा ठीक होगा तो नींद ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगी। सौंफ, धनिया, बादाम, मग्स, आपकी नज़र चमकते शीशे की तरह होगी। इस रेसिपी में बुनियादी चीज़ खशखाश है, जो आपको नींद आवर दवाओं से नाजात, आयरन और कैल्शियम की कमी ख़त्म, सर दर्द, सर की खुश्की, नज़ला ज़ुकाम का ख़ात्मा, खूबसूरत जिल्द और वज़न कम करने के लिए आज ही मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। ब्लेंडर में 125 ग्राम साफ़ की हुई खशखाश डाली और साथ ही 250 ml दूध शामिल करके ब्लेंड करूँगी। दूध के साथ ब्लेंड करने से खशखाश की जो अपनी एक तेज़ी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये एक सीक्रेट टिप है। दूसरे खोए की तरह बहुत ही मुलायम सी पेस्ट बन जाएगी। 7 मिनट ब्लेंड किया है, मगर खशखाश का दाना भी कुछ नज़र आ रहा है। 3 मिनट और ब्लेंड करूँगी। 250 ग्राम जौ लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चम्मच लाते हुए ड्राई रोस्ट करने हैं कि इनकी रंगत गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। ठंडा होने पे पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लूँगी। 50 ग्राम सौंफ, इसे भी लो फ्लेम पे लगातार चम्मच लाते हुए ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंडर को 1 सेकंड चलाया है मैंने। इस तरह करने से इसके ऊपर का जो रफ छिलका है वो उतर गया है। ये देखिए, ये रफ छिलका इसका जो उतरा है। अब मज़ीद इस तरह से झटकते हुए इसका और भी जो ऊपर का रफ छिलका उतरा है उसे भी फेंक देना है। ये बिल्कुल ऊपर का रफ छिलका, इसको मैं फेंक दूंगी। अब दोबारा ग्राइंडर में इसको डाल के इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है। बहुत इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना, जैसे सफूफ होता है उस तरह से नहीं। जैसे क्रश चिली का दरदरा सा एक टेक्सचर होता है, इसी तरह सौंफ का भी मोटा सा दरदरा टेक्सचर बनाऊंगी। आप 50 ग्राम धनिया लिया है, साबुत धनिया, इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट करना है और लो फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करूँगी। 1 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए यानी नॉर्मल हो जाए तो इसे भी ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करूँगी, यहाँ तक कि इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनाना है। 1 टेबलस्पून देसी घी पैन में डाला है। लो टू मीडियम फ्लेम पे जैसे ही घी मेल्ट होता है तो इसमें 100 ग्राम बादाम वो शामिल कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे बादाम को, जितने ये 100 ग्राम बादाम हैं, इनको 2 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। जैसे ही ये भी रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो किसी हैमर की मदद से या ग्राइंडर में जैसे दरदरा सा करते हैं, इनके मोटे मोटे पीसेस कर लेने हैं। बादाम रोस्ट करने के बाद अब इसमें मैंने 50 ग्राम चारों मगज़ शामिल कर दिए हैं। मज़ीद इसमें मैंने घी शामिल नहीं किया। वही घी जो बादाम रोस्ट करने के लिए मैंने डाला था उसी में ही इनको रोस्ट करूँगी और इसमें फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम नहीं होगा, सिर्फ लो फ्लेम पे ही इनको रोस्ट करूँगी। वक्फे वक्फे से इस तरह से छलनी ऊपर रखूँगी ताकि जैसे ही ये रोस्ट हों और चटकते हुए बाहर ना निकलें, क्योंकि जब ये रोस्ट होना शुरू होते हैं तो ये क्रैक होते हुए बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। 125 ग्राम खशखाश 250 ग्राम दूध के साथ जो मैंने ब्लेंड की थी, ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको एक बड़े पैन में डाल दिया है। अब इसमें वक्फे वक्फे से 2 टेबलस्पून के हिसाब से इसमें देसी घी शामिल करती रहूँगी और साथ साथ इसको इस तरह से भूनती रहूँगी। ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल खोए की तरह लग रहा है और एक मुलायम सी पेस्ट नज़र आ रही है। अब ये 250 ग्राम गुड़ है, इसको भी मैंने ग्राइंड कर लेना है यानी चॉप कर लेना है।
ये दूध और खसखस जिसको मैंने ब्लेंड किया था, इसको इतना मैं रोस्ट करूँगी या फ्राई करूँगी या भूनूँगी कि इसकी रंगत भी जो है गोल्डन होना शुरू हो जाए। ये देखिए वक्फे वक्फे से इसमें घी शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के हिसाब से, और टोटल इसमें घी 150 ग्राम जाएगा। लगातार चम्मच लाते हुए इसी तरह इसको भूनती रहूँगी। ये दूध डालने से इसका जो टेक्सचर बना है बहुत ही मज़े के लड्डू बनते हैं। ये देखिए इसकी रंगत चेंज होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें मैंने जौ का जो आटा बनाया था, यानी जौ को भूनने के बाद या रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड किया था, और बिल्कुल ये एक पाउडर फॉर्म में है। जौ का आटा मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है। जो हम गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे लड्डुओं का जायका अच्छा नहीं बनता। अगर बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो जिनको यूरिक एसिड की शिकायत होती है उनके लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन जौ का आटा, जौ को भूनने के बाद जो हम जौ का आटा लेते हैं तो इसकी अफादियत बहुत सारी और चीज़ों से, सूजी, आटा, बेसन से बढ़ के है। तो आप भी इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी अफादियत और फिर इसका जो एक जायका बनेगा जौ का आटा डालने से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी जो लड्डू बनते हैं उन लड्डुओं से। ये देखिए अब लगातार इसमें चम्मच लाते हुए इनको जौ के आटे और खसखस और दूध का जो मिक्सचर था, यानी ये खोया सा जो बना था, उसको भूना, तो अब उसमें मिक्स करती जा रही हूँ मैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम नीचे लो होगा। आप लो टू मीडियम फ्लेम नहीं रखना, बल्कि लो फ्लेम पे इस तरह से मिक्स करती रहूँगी। 250 ग्राम गुड़ के पीसेस चॉपर में मैंने बारीक करके वो इसमें शामिल कर दिए हैं। इस तरह गुड़ डालने से तमाम चीज़ों की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अब फ्लेम नीचे थ्रू आउट लो ही होगा। गुड़ भी ऐसा ऐसा मेल्ट होता रहेगा और बाकी तमाम चीज़ों के साथ इसकी अच्छी बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी। इसको भी इसी तरह से मिक्स करती जाऊंगी। जब अच्छी तरह से गुड़ भी मिक्स हो जाए तो फिर बाकी अज्जा जो हैं वो इसमें शामिल करूंगी। ये देखिए, ये धनिया पाउडर अब इसमें शामिल किया है। इसके बाद सौंफ है। सौंफ को मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया है, इसको दरदरा सा रखा है, यानी मोटा मोटा इसको रखा है। इन दोनों चीज़ों को भी इसमें डाल के शामिल करते हुए अच्छी तरह से इसको मिक्स करती रहूँगी कुछ देर के लिए। अब इसमें शामिल कर दिए हैं चारों मग्स, इनको भी इस तरह से मिक्स करना है। रोस्ट किए हुए बादाम किचन टॉवल पेपर में रख के तो हथौड़ी की मदद से इनके मैंने मोटे मोटे पीसेस किए हैं। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बादाम के मोटे मोटे पीसेस वो भी इसमें शामिल कर दिए। आप 50 ग्राम खोपरा यानी नारियल का जो बुरादा होता है वो इसमें मैंने शामिल किया है। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और जायका तो इसका है ही है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत बड़ी है। अब इन तमाम चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए थ्रू आउट फ्लेम नीचे लो ही है, बिल्कुल मैंने बंद नहीं किया, लेकिन लो से भी बहुत कम इसकी फ्लेम की जो है वो एक तरह से फ्लेम को बहुत आहिस्ता कर दिया है, क्योंकि जो गुड़ इसके अंदर डाला है वो नीचे जो इसकी गरमाइश है फ्लेम की, उसकी वजह से उसकी बाइंडिंग तमाम चीज़ों के साथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैंने एक पीस इस तरह से बना के करके देखा है तो अच्छी बाइंडिंग इसकी हो रही है। अब मुट्ठी के अंदर रख के प्रेशर देते हुए इसको जो भी शेप देना चाहे, लंबी शेप देना चाहें, लड्डू की तरह गोल शेप देना चाहें, लेकिन मैं लड्डू की तरह इसको शेप दे रही हूँ। ये देखिए, अब इसको चारों मग्स हों या बादाम के इस तरह मोटे पीसीज हैं उनमें रोल कर रही हूँ खूबसूरती के लिए, कि इसके ऊपर उनकी अच्छी सी बाइंडिंग वो भी हो जाए, दिखने में खूबसूरत लगे। अब फिर से देखिए,
दोनों हाथों के दरमियान लेके या मुट्ठी के अंदर लेके तो उसको गोल शेप दे रही हूँ। ये देखिए क्या ही खूबसूरत लड्डू तैयार हुआ है। इसी तरह से आप अंदाज़न एक लड्डू का जो साइज़ बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैं दरमियाना सा साइज़ बनाना चाहती हूँ, तो वो मैं इसमें से लेती जाऊँगी और मुट्ठी के अंदर रख के उसको प्रेशर दूँगी अच्छी तरह से, ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। सॉफ्ट भी होंगे ये लड्डू और इनकी गुड़ की वजह से शीरा नहीं मैंने बना के डाला, बिल्कुल आपके सामने जैसे ही मैंने गुड़ को डाला है उस तरह से भी बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा ज़रूर मुझे दें। एक और डिफरेंट रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।